बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद तनवीर और आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे माइनस एंड को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स आर इट्स डिटर्मिनेंट। तो आइए सबसे पहले समझते हैं जी हमारे पास माइनर क्या होता है। तो अगर हम डिफ़ाइन करें जी माइनर को, तो माइनर बेसिकली हमारे पास क्या होता है, हम इसको कुछ यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं कि लेट कंसीडर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाता है ऑफ ऑर्डर एन, जिसका ऑर्डर एन है। देन द माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे। आई जे का मतलब आई जो होगा हमारा रो की पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि जे जो होगा हमारा वो कॉलम की पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा, डिनोटेड बाय एम आई जे। तो ये एक मैट्रिक्स है, इज डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये जो एम आई जे है ये हमारे पास क्या है, एक ऐसा डिटर्मिनेंट है जो क्या करता है, हमें फॉर्म बनता है तब जब हम उसकी आईथ रो और जेथ कॉलम को डिलीट कर दें, रिमूव कर दें। ठीक है, तो चलें आए सबसे पहले मैं ये एक एग्जांपल के तौर पे मैट्रिक्स लिया है, जनरल मैट्रिक्स है ये। और इसी जनरल मैट्रिक्स के अंदर मैं सबसे पहले डिफाइन कर देता हूँ कि एलिमेंट्स जो हैं उनमें उनकी पोजीशंस कैसे पता चलती हैं। तो मान ले मेरे पास कोई एक एलिमेंट है, इसी में से एलिमेंट उठा लिया, फॉर एग्जांपल मैंने ये 1 2 उठा लिया, तो ये आ गया मेरे पास 1 और 2। अब इस 1 2 के अंदर ये जो 1 होगा ये हमारा रो को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, वो जो आई थ्रो का था। और ये जो सेकंड वाला 2 होगा ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये कॉलम आ गया। ठीक है, अगर मैं रो की बात करूं तो ये मेरे पास आई इज इक्वल टू 1 है, और अगर मैं जे की बात करूं तो जे इज इक्वल टू 2 है। तो हमारे पास इसी मैट्रिक्स ए का जो माइनर होगा वो तब बनेगा जब मैं इसकी आई रो और जेथ कॉलम को रिमूव कर दूं। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास आई रो कौन सी है, क्योंकि पहली रो है, तो इसका मतलब पहली रो, अगर मैं इस रो को रिमूव कर दूं और इस कॉलम को रिमूव कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, इसका माइनर। और माइनर है क्या, माइनर इज अ डिटर्मिनेंट। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको हम लिखेंगे एम 1 2 इज इक्वल टू, और राइट साथ ही हमारे पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट। अब ये वाले जो एलिमेंट है इनको मैंने रिमूव कर दिया, मेरे पास बाकी बचेगा क्या, सबसे पहला एलिमेंट आएगा A21, तो यहाँ लिखा जाएगा A21। और दूसरा एलिमेंट क्या आ जाएगा, A31। अब सेकंड कॉलम तो रिमूव हो गया, तो थर्ड वाले एलिमेंट की तरफ जाएंगे और वो मेरे पास आ जाएगा A23 एंड A33। तो ये जी हमारे पास माइनर की डेफिनेशन है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर मैंने एक मैट्रिक्स लिया है जो कि बी है। मान लें कि इस बी मैट्रिक्स के लिए मुझे इसका माइनर निकालना है, और माइनर निकालने के लिए मुझे एलिमेंट जो बताया जा रहा है, जिस एलिमेंट का मैंने माइनर निकालना है वो हमारे पास, तो एलिमेंट है हमारे पास A22, और उससे जो माइनर बनेगा वो क्या होगा, वो हमारे पास M22 होगा। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हम इसकी पोजीशंस को लोकेट करेंगे, तो हमें पता है कि ये जो हमारे पास पहली रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास दूसरी रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इट मीन्स हमें पता चल गया कि मेरे पास जो रो है वो क्या है, वो सेकेंड रो है। और इसी तरह अगर मैं कॉलम की बात करूं तो मेरे पास जो कॉलम है वो भी सेकंड कॉलम है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम पे जाना है। तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम को मुझे रिमूव करना है। ठीक है, हमने यही बात की थी कि माइनर कब बनते हैं, जब हम आईथ रो और जेथ कॉलम्स के एलिमेंट को रिमूव कर देते हैं। तो ये मेरे पास आ गई जी सेकंड रो, और ये आ गया मेरे पास फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ ये मेरे पास क्या आ जाएगा, सेकंड कॉलम। तो इन दोनों को मैं डिलीट कर दूंगा, और डिलीट करने के बाद जो मेरे पास बाकी रिमेनिंग एंट्रीज बचेंगी वो मेरा M22 डिफाइन करेंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ जी, मेरे पास जो M22 है वो किसके इक्वल आएगा, वो एक डिटर्मिनेंट है। किसका डिटर्मिनेंट है, 2 1 और देन आ जाएगा मेरे पास 4 और 3। ठीक है, जो रिमेनिंग एलिमेंट है बाकी मैंने रिमूव कर दिए, जिनके ऊपर मैंने ये लाइन लगाई हुई है, ये वाले एलिमेंट डिलीट कर दिए। तो ये मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, बट इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे देखें, ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है, और इस डिटर्मिनेंट को कैसे हम सोल्व करते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, और माइनस जो होता है हमारे पास सेकेंडरी डायगोनल जो है उसके एलिमेंट मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 2 × 3, और माइनस आ जाएगा जी 4 × 1, दैट इज इक्वल टू 3 × 2 क्या आ जाएगा,
6 माइनस 4 और 6 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 2। तो ये हमारे पास अगर एंट्रीज जो हैं वो नंबर्स की फॉर्म में होंगी तो जो माइनर है वो बेसिकली एक, क्योंकि एलिमेंट का माइनर है तो ये भी एक हमारे पास नंबर ही आएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था वो ये था कि जो को फैक्टर्स है किसी भी मैट्रिक्स के किसी एलिमेंट का, वो को फैक्टर्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने सबसे पहले क्या किया है, को फैक्टर्स को डिफाइन किया है। द को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट आई जे, हमारे पास कोई एक एलिमेंट आई जे मीन्स वो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हो सकता है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट हो सकता है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है, उसका को फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। तो इसका को फैक्टर्स को हम जब लिखते हैं तो लिखने के लिए हम कैपिटल ए यूज़ करते हैं और उसके साथ जिस एलिमेंट का को फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं उसकी पोजीशन भी बताते हैं कि कौन से वाली रो और कॉलम का वो एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ इसकी जो डेफिनेशन है वो हमारे पास कुछ यूँ होगी कि ए आई जे इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर आई प्लस जे। मतलब जो हमारे पास रो और कॉलम की पोजीशन होगी उन पोजीशंस का जो सम आएगा हमारे पास, वो सम हमने -1 की पावर में लिखना है और मल्टीप्लाई बाय साथ क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनर आ जाएगा। और माइनर को हम पहले डिटेल के साथ क्या कर चुके हैं, डिफाइन करके आ चुके हैं और विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स भी हमने अंडरस्टैंड किया कि माइनर को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसका मतलब को फैक्टर्स निकालना हो तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट हमने माइनर निकालना है और उस माइनर के साथ हमने -1 रेज टू पावर आई प्लस जे लिखना है। इट मीन्स ये -1 और रेज टू पावर आई प्लस जे हमें क्या प्रोवाइड करेगा, ये हमें पोजीशन के साथ जो भी माइनर आएगा उस माइनर के साथ एक साइन बना के देगा। कभी पॉजिटिव साइन आएगा, कभी नेगेटिव साइन आएगा। अब पॉजिटिव कब आएगा, नेगेटिव कब आएगा, तो हमारे पास जब -1 की पावर इवन होगी, ठीक है, तो यहाँ मैं रूल लिख देता हूँ ताकि जब हम प्रॉब्लम्स को सोल्व करें तो हमें वहाँ अंडरस्टैंड करना ईजी हो। तो -1 आ गया, ठीक है। अब -1 है, मान ले मैंने आई और जे का सम लिया और वो मेरे पास n आ गया। अब इसका आंसर जो है वो दो तरह से पॉसिबल है। इसका आंसर दो तरह से कैसे पॉसिबल है, या तो इसका आंसर +1 आएगा या इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, -1 आएगा। अब +1 कब आएगा, जब n मेरे पास इवन होगा, ठीक है। और -1 कब आएगा, जब n मेरे पास ओड आएगा, ठीक है। तो इवन के लिए +1 आएगा और ओड के लिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो चलिए अब इन दोनों कॉन्सेप्ट को, जो कि हमने माइनर और को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट पढ़ा, इन दोनों कॉन्सेप्ट को एक्सरसाइज के अंदर देखते हैं कि वो कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिन प्रॉब्लम्स को हम सोल्व करते हैं। तो मेरे पास है जी एक्सरसाइज 4.2 और 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसके अंदर हमें दो मैट्रिक्स गिवन है और उनमें कहा गया हमें को फैक्टर्स फाइंड आउट करके दें एंड डिटर्मिनेंट्स को फाइंड आउट करके दें। तो चलें सबसे पहले हम क्वेश्चंस को लिखते हैं। तो हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी वैल्यू कुछ इस अंदाज में आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है कि मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी और मुझे दोनों मैट्रिक्स के लिए, सबसे पहले ए मैट्रिक्स के लिए पहला को फैक्टर्स A13 A23 एंड A33 फाइंड आउट करना है, ठीक है। और इसी तरह सेकेंडली मेरे पास जो बी मैट्रिक्स है उस बी मैट्रिक्स के लिए भी मुझे क्या करना है, B31 B32 एंड B33 और साथ ही मुझे B का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो दोनों सिमिलर पार्ट्स हैं, तो इनमें से एक पार्ट जो है वो मैं आप लोगों को सोल्व करके देता हूँ फॉर मैट्रिक्स ए। तो चलें सोल्व करते हैं अपने प्रॉब्लम्स को। तो सॉल्यूशंस के अंदर जो मैं सोल्व करने चाह रहा हूँ वो फर्स्ट पार्ट को मैंने सेलेक्ट किया है और उसके अंदर मैं सबसे पहले बात करूँगा A13 की, ठीक है, कि मेरे पास जो A13 है वो किसके बराबर हो, ठीक है। अब देखिए हमने डेफिनेशन पढ़ी, अगर मैं A13 की बात करता हूँ तो जो I होगा इस केस के अंदर वो इज़ इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। एंड सेम लाइक अगर मैं जे की बात करता हूँ तो मेरे पास जे जो होगा वो 3 होगा, क्योंकि ए आई जे होता है ना, तो आई 1 है और जे 3 होगा। तो बाय डेफिनेशन अगर मैं माइनर ए आई जे की बात करता हूँ तो हमने जो डेफिनेशन पढ़ी हुई थी, मैं यहाँ डेफिनेशन लिख दूँ हमारे पास जो माइनर की डेफिनेशन थी ताकि रिकॉल हो जाए, जो आप यहाँ से ऊपर से भी देख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कि ये मेरे पास क्या थी, डेफिनेशन है। तो मैंने डेफिनेशन यहाँ लिख दी, ये मेरे पास डेफिनेशन है, ठीक है। और ये मैं एज अ रेफरेंस कोड कर रहा हूँ
कि हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो को फैक्टर की डेफिनेशन है वो इस अंदाज से होती है। तो आई और जे की वैल्यू मुझे चाहिए और एम आई जे का मतलब भी यहाँ मेरे पास गिवन वैल्यू है। ठीक है, तो चलें ए मैट्रिक्स के लिए मुझे क्या करना था सबसे पहले नंबर पे। तो चले मैं ए को भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसकी एक कॉपी बना लेते हैं क्योंकि मुझे इस मैट्रिक्स को बार बार यूज़ करना पड़ेगा। तो ये आ गया जी मेरे पास मैट्रिक्स। तो अब मैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से क्या करूँगा, देखूंगा मुझे चाहिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का माइनर। ठीक है, तो मैंने देखा मेरे पास जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो की अगर मैं बात करता हूँ तो ये फर्स्ट रो आ जाएगी और थर्ड कॉलम का मतलब क्या आ जाएगा, ये वाले एलिमेंट। अब ये जो दरमियान में एलिमेंट्स आए हैं ना, ये मुझे माइनर बना के देंगे। ठीक है, तो चलें जी लिखते हैं। ए की बारी आ गई, मेरे पास आ जाएगा ए 1 3 इज इक्वल टू -1 + 3 और इसके साथ लिखना है माइनर, और माइनर में आ जाएगा मेरे पास 0 -5 -2 एंड अगेन -2। ठीक है, तो चलें इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -1 आ जाएगा मेरे पास 4, तो यहाँ आ गया 4। और यहाँ डिटर्मिनेंट को अगर मैं सोल्व करता हूँ तो प्रिंसिपल डायगोनल का प्रोडक्ट 0 × 2। तो मैं यहाँ ब्रैकेट भी चेंज कर लेता हूँ ताकि डिटेल के साथ लिख के दिखा सकूँ। तो ये बच्चे मेरे पास आ जाएगा 0 × -2, दरमियान में माइनस का साइन आएगा, और देन आ जाएगा मेरे पास जी -2 × -5। ठीक है, और 1 की पावर 4, ये रूल मैंने बताया कि जब आपके पास n इवन होगा तो उस सूरत में जो उसका आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, वो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से मेरे पास अब ये जो -1 की पावर 4 है, ये प्लस का 1 आ जाएगा, नंबर 1। और नंबर 2 0 × -2 0 हो जाएगा, और -2 × -5 प्लस 10 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव फार्मूले वाला, और ओवरऑल अगर इसको मैं सोल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास -10, और ये जवाब आ गया जी -10। तो ये पहला को फैक्टर मैंने फाइंड आउट किया जो कि था 1 3। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, इसका जो सेकंड को फैक्टर है और वो है 2 3। A 2 3 फाइंड आउट करने के लिए अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लोकेट करना पड़ेगा कि मेरे पास I की वैल्यू क्या है और J की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि सिंस हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि जो I है वो किसके बराबर है, वो 2 के बराबर है, और जो हमारे पास J है वो किसके इक्वल आ गया, वो 3 के इक्वल आ गया। ठीक है, ये पहली चीज़ है I J हमने लोकेट किया। अब आई जे लोकेट करने के बाद जो उससे अगली चीज़ थी, मुझे को अपने जो को फैक्टर था उसकी वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो को फैक्टर की वैल्यू लिखने के लिए मैं यहाँ उसकी डेफिनेशन लिखता हूँ जो कि मेरे पास आ जाएगी A 2 3 इज़ इक्वल टू, और इज़ इक्वल टू लिखने के बाद मेरे पास आ जाएगा -1 की पावर 2 + 3, और इसके साथ m आ जाएगा माइनर, और वो भी क्या होगा 2 और 3। अब इस माइनर में मेरे पास क्योंकि I2 है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं क्या करूँगा, सेकंड रो और उसके बाद थर्ड कॉलम जो होगा इसके एलिमेंट को मैंने डिलीट करना है। जब इसके एलिमेंट को डिलीट करूँगा तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे वो मुझे माइनर बना के देंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मेरे पास आ गया जी -1 × 5, और जब मैंने माइनर लिखा और वो मेरे पास आ जाएगा 1 2 -2 एंड -2। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन गया, माइनर बन गया। तो अब मुझे क्या करना है, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, -1 की पावर -1 ही हुआ करती है, लेकिन यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। तो आ गया 1 × -2, दरमियान में नेगेटिव डेफिनेशन का, और यहाँ आ गया -2 × 2, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल का प्रोडक्ट और हमारे पास जो आ जाएगा सेकेंडरी डायगोनल का प्रोडक्ट। तो यहाँ आ जाएगा -1, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे -2 × 2 4 आ जाएगा माइनस का, बट यहाँ भी माइनस मौजूद है, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास प्लस का 4 आ जाएगा। तो इसको मज़ीद जब हमने सिंप्लीफाई किया तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमने देखा कि आंसर आएगा मेरे पास -1 और × 2 दैट इज़ इक्वल टू -2। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास आ गई A 2 3 की वैल्यू। नेक्स्ट जो हमारे पास आ गया इसी का पार्ट थर्ड वन, जिसके अंदर A 3 3 निकालना है। तो यहाँ फिर अगेन हम क्या करेंगे, हम बता देंगे कि सिंस हमने ये देखा कि हमारे पास जो I है वो 3 के इक्वल है,
और जो हमारे पास j है दैट इज़ आल्सो इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज़ जो थी हमारे पास ये दोनों 3 के इक्वल आ गई। अब आते हैं बाय डेफिनेशन। तो अगर इसी की मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो मेरे पास आ जाएगा a3 इज़ इक्वल टू, तो क्या होता है हमारे पास -1 रेज टू पावर 3 + 3 और इसके साथ आ जाएगा माइनर दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, आई तो हमारा रो को रिप्रेजेंट करता है और जे हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से थर्ड रो, तो ये हमारी थर्ड रो और ये हमारा क्या आ जाएगा थर्ड कॉलम। इसको जब हम रिमूव कर देंगे, इसको डिलीट करने के बाद जो बाकी मैट्रिक्स बचेगा उसका जो डिटर्मिनेंट है वो m33 कहलाता है। तो यहाँ m33 की वैल्यू लिखता हूँ मैं। तो मेरे पास सबसे पहले नंबर पे क्या आ जाएगा -1 रेज टू पावर 6 और यहाँ जो डिटर्मिनेंट आएगा वो हमारे पास आ गया 1 2 0 एंड -5। ठीक है, अब -1 की पावर 6 इज एन इवन नंबर। तो मैंने बताया -1 की पावर जब इवन नंबर होगा तो आंसर पॉजिटिव का 1 आएगा। तो यहाँ आ जाएगा +1 और इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा जी 1 मल्टीप्लाई बाय -5, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट, दरमियान में माइनस का साइन बाय डेफिनेशन, और दूसरे जो नॉन डायगोनल या सेकेंडरी डायगोनल है उसके एलिमेंट का प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 1 × 5 - 0 और जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया -5 और 1 मल्टीप्लाई बाय -5 क्या होता है हमारे पास -5 आ जाता है। तो ये तीसरा को फैक्टर आ गया जी a33। अब हमारे पास लास्ट एक पार्ट रह गया जिसके अंदर हमें क्या करना है, अपने इसी मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो ये है जी हमारे पास मैट्रिक्स ए और हम अब क्या करेंगे इसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। तो ये आ जाएगा ए और दोनों तरफ मैं क्या करूँगा डिटर्मिनेंट का साइन अप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ भी ये जो मेरे पास मैट्रिक्स अब बन जाएगा 0 1 एंड -2 देन 2 -5 एंड -2 अगेन -3 0 एंड 7। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ अपने इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लेता हूँ और एक्सपेंशन जो होगी वो मैं बाय C1 यानी कि फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर लेता हूँ। ठीक है, अब किसी भी कॉलम से या किसी भी रो से एक्सपेंशन की जा सकती है, बट यहाँ मैं क्या करने जा रहा हूँ फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ एक्सपेंडिंग बाय C1, एक्सपेंडिंग बाय C1। ठीक है, तो C1 से जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो सबसे पहले नंबर पे मेरा जो पहला एलिमेंट है वो आ जाएगा 1। अब 1 वाली रो और 1 वाले कॉलम को हम क्या कर देंगे स्किप कर देंगे। तो बाकी मेरे पास क्या बचेगा वो आ जाएगा -5, उसके बाद 0 और -2 एंड 7। ठीक है, अब उसके बाद बारी आ गई सेकंड एलिमेंट की। सेकंड एलिमेंट है 0, तो हम डेफिनेशन कहती है कि सेकंड एलिमेंट के साथ 0 लगाना है। अब 0 वाली रो, ये जो सेकंड एलिमेंट है ये वाला, इसकी रो और कॉलम को हम क्या कर देंगे डिलीट कर देंगे। जो बाकी मेरे पास वैल्यू बचेगी वो हमारे पास क्या होगा वो हमने राइट कर देनी है और वो मेरे पास आ जाएगा रो और कॉलम को 2 -3 -2 एंड 7, देन प्लस और थर्ड एलिमेंट, और थर्ड एलिमेंट मेरे पास किसके इक्वल आता है -2। तो यहाँ मैं -2 वाली रो और -2 वाले कॉलम को क्या कर दूंगा स्किप कर दूंगा। तो बाकी मेरे पास क्या बचेगा 2 -5 -3 एंड 0। ठीक है, तो चलें एक्सपेंड करते हैं 1 बाय 1 तमाम 2 बाय 2 के डिटर्मिनेंट्स को। तो सबसे पहले वाला जो डिटर्मिनेंट है जब मैंने इसको एक्सपेंड किया तो ये आ गया -5 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट, दरमियान में माइनस का साइन, और ये आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय 0। इसी तरह मेरे पास क्या आ जाएगा सेकंड, क्योंकि ये 0 है तो मैं इसको एक्सपेंड करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली यहाँ क्या कर सकता हूँ लिख सकता हूँ कि ये वाली जो सारी की सारी वैल्यू है ये सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि ये मल्टीप्लाई बाय 0 है। तो यहाँ मैंने लिख दिया जी -0। उसके बाद आ जाएगा जी माइनस का 2 और इसको भी एक्सपेंड कर लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0, दरमियान में माइनस का साइन आएगा, और -5 मल्टीप्लाई बाय -3 आ जाएगा। तो चलें इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी। सबसे पहले -5 मल्टीप्लाई बाय 7 -35, और यहाँ आ जाएगा -0, और देन ये तो पहले -0 है तो ये स्किप हो जाएगा। तो यहाँ से मैं कर देता हूँ उसके बाद -2 इंटू 0 -15। ठीक है, 0 -15 आ जाएगा।
अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो हमारे पास बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेटर्स हैं वो हम अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट वन जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो 1 × -35 और ये आ गया जी -2 × -15 और 1 मल्टीप्लाई बाई -35 मेरे पास क्या आ जाएगा जी -35 और -2 मल्टीप्लाई बाई -15 इज इक्वल टू +30 दैट इज इक्वल टू -5। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने माइनर को फैक्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट देखा और फिर हमने विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स एंड सम क्वेश्चंस फाइंड आउट करके देखा कि हम कैसे को फैक्टर्स को निकाल सकते हैं। तो आपके पास इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो कि बी मैट्रिक्स है, इसी तरह बी मैट्रिक्स के लिए भी कुछ को फैक्टर्स और उसके डिटर्मिनेंट के बारे में पूछा गया है कि उनको फाइंड आउट करें। तो ये वो वाले क्वेश्चंस को सोल्व करें। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह उस क्वेश्चन की भी वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।